हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में ए फेलो ट्रेवल का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ बच्चों। यह जो लेसन है यह एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है और इस लेसन में सर एजी गार्डिनर ने एक मॉस्किटो को एज द फेलो ट्रेवलर शो किया है बच्चों। और इसी के साथ साथ राइटर ने ये भी बताया है कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा स्वाभाविक गुण होता है बच्चों, वो होता है ह्यूमैनिटी। और इसी ह्यूमैनिटी और कंपैशन के बारे में इन्होंने इस लेसन में डिस्क्राइब किया है और साथ ही साथ इन्होंने खुद की फीलिंग भी शेयर की है। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम फटाफट आते हैं लेसन पे। तो लेसन चालू होता है वहाँ से जहाँ से बच्चों लेखक चलना स्टार्ट करता है कि ट्रेन में बैठा हुआ है बच्चों, और ट्रेन में बैठने के बाद क्या क्या चीज़ें उसके साथ घटित होती है या किन किन चीज़ों को वो फील करता है बच्चों, वो इस लेसन में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा बच्चों। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। आई बच्चों, यहाँ आई जो है इंडिकेट कर रहा है राइटर को। तो जहाँ जहाँ आई आएगा वहाँ वहाँ आप समझ लेना वो लेखक के लिए आया है, राइटर के लिए आया है। तो लेखक कह रहा है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। नो माने जानना होता है, पता होना होता है। विच ऑफ अस हम में से कौन या हम में से किसने, गॉट माने होता है चढ़ना, इनटू द कैरिज माने होता है डिब्बे में, फर्स्ट माने पहले। तो लेखक कह रहा है, राइटर कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से किसने पहले उस डिब्बे में प्रवेश किया। हम दोनों में से किसने पहले उस डिब्बे में प्रवेश किया। लेखक कह रहा है मुझको पता नहीं है। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम माने थोड़ी देर के लिए, कैरिज माने होता है डब्बा, डिड नॉट माने होता है नहीं जानकारी थी। तो कह रहे हैं कि मुझे तो थोड़ी देर तक तो ये भी नहीं पता था कि वो डिब्बे में था। मतलब लेखक कह रहा वास्तव में, इंडिड माने वास्तव में मुझे पता नहीं था थोड़ी देर के लिए ये भी कि वो डिब्बे में है भी, मतलब डिब्बे में वो है, मुझको इतना भी पता नहीं था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। तो अब ट्रेन के बारे में बता रहे हैं बच्चों कि ट्रेन कैसी थी। तो ट्रेन इट वाज लास्ट ट्रेन या अंतिम ट्रेन थी, मतलब एकदम लास्ट जाने वाली ट्रेन थी, अंत में जाने वाली ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन माने लंदन से, टू मिडलैंड मतलब मिडलैंड को। तो बच्चों ये लंदन स्टेशन का नाम है, मिडलैंड भी स्टेशन का नाम है, टाउन माने नगर। तो कह रहे हैं यह लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, बच्चों स्टॉपिंग ट्रेन मतलब होता है रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन, जैसे पैसेंजर हम लोगों के यहाँ होती है। एन इनफाइनेटली लीजरली ट्रेन, लीजरली मतलब होता है आलसी, जिसको बोलते हैं आलसी, मतलब धीमा धीमा जो करता है कार्य कोई चीज़। इनफाइनेटली में अनिश्चित रूप से, कह रहे हैं कि वह जो ट्रेन थी वो एकदम अनिश्चित रूप से धीमे धीमे चलने वाली ट्रेन थी। ये बच्चों ट्रेन की विशेषता थी, क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तब आप ये बता सकते थे। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। बच्चों इटर्निटी माने होता है लंबे समय तक,
अंडरस्टैंडिंग माने समझना, वन ऑफ दोज माने उन लोगों में से एक, ट्रेन माने ट्रेन। कह रहे हैं कि वह उन ट्रेनों में से एक थी, या जो ट्रेन थी उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको किसी चीज को लंबे समय तक समझने का पर्याप्त मौका देती है। ये ऐसे ट्रेन थी। इट वॉज टोलरेबली फुल वेन इट स्टार्टेड। टोलरेबली माने होता है बच्चों पर्याप्त या पूरी तरीके से। कह रहे हैं कि वेन इट स्टार्टेड, इट मतलब ट्रेन के लिए आया है। जब यह स्टार्ट हुआ था, जब ट्रेन चली तो वह पूरी तरीके से भरी हुई थी। ट्रेन जब चली बच्चों स्टेशन से, लंदन से जब छूटी तो बिल्कुल भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड, बट लेकिन एज माने जैसे जैसे वी स्टॉप्ड, हम रुकते गए एट द सबर्बन स्टेशन। बच्चों सबर्बन स्टेशन मतलब उपनगर, सबर्बन माने होता है उपनगर, छोटे छोटे नगर जो होते हैं, स्टेशन माने स्टेशन ऊपर। कह रहे हैं लेकिन बच्चों जैसे जैसे हम रास्ते के स्टेशनों पर रुकते गए द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन द वन आर टू, मतलब ट्रेवलर्स माने यात्री, एलाइटेड माने उतरते गए। यात्री एक एक करके और दो दो करके ट्रेन से उतरते चले गए। जैसे जैसे हम रास्ते के स्टेशनों पे रुकते गए, वैसे वैसे जो हमारे ट्रेवलर यात्री थे जो हमारे साथ यात्रा कर रहे थे वो उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय वी हैड लेफ्ट, जब हमने छोड़ा, आउटर रिंग माने होता है बाहरी घेरा, आप लंदन माने लंदन को, बिहाइंड माने पीछे। कह रहे हैं जब हमने लंदन के बाहरी घेरे को पीछे छोड़ दिया तो आई वाज एलोन, मैं अकेला था। आर रैदर, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आई थॉट आई वाज एलोन, मेरा सोचना ही था कि मैं एलोन था, मतलब अकेला था। मतलब ये इनका मानना था कि मैं अकेला था, इनको लगा, इसीलिए कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मैंने सोचा कि मैं अकेला था। बच्चों मेरे समझ में इतना आपको समझ में आया होगा। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। अब जब इनको लगा कि हम अकेले हैं तो प्लीजेंट सेंस, प्लीजेंट माने होता है सुखद, सेंस माने भाव, फ्रीडम माने स्वतंत्रता की। अबाउट बेइंग माने होने का, एलोन माने अकेला, इन ए कैरिज माने एक डिब्बे में, दैट माने जो, जॉल्टिंग माने होता है झटका देना, नॉइजली माने होता है शोर मचाना, थ्रो द नाइट माने रात भर। कह रहे हैं कि उस रात भर शोर मचाने वाली और झटका देने वाली ट्रेन के डिब्बे में अकेले होने की जो स्वतंत्रता का भाव है वह बड़ा ही सुखद होता है, बड़ा ही आनंददायक होता है। बच्चों नॉर्मली सी बात है, जब कोई ट्रेन एकदम भरी हो, आपको बैठने का भी स्थान न मिले, एकाएक धीरे धीरे वो ट्रेन जब खाली हो जाती है तो बहुत ही सुखद, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, खुश हो जाए जहाँ चाहे जैसे बैठना, मतलब बड़ा ही आनंद फील होता है। इट इज़ लाइबर्टी एंड अंडरस्टैंड इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म। कह रहे हैं कि इट इज़ लाइबर्टी, लाइबर्टी माने स्वतंत्रता होता है, अनरेस्ट्रेंट माने होता है अनियंत्रण, मतलब जिसको आपको कोई टोकने टाकने वाला ना हो, ऐसा अनियंत्रित। वेरी एग्रीबल माने होता है बहुत ही प्रशंसनीय, फॉर्म माने होता है रूप। कह रहे हैं स्वतंत्र और अनियंत्रित रहना एक बहुत ही प्रशंसनीय दशा होती है, बहुत ही प्रशंसनीय रूप होता है कि आप एकदम स्वतंत्र हो, आपको रोक टोक करने वाला कोई ना हो। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। अब कह रहे हैं कि क्या क्या होता है ऐसी कंडीशन में, आप जो चाहो वो कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहो वो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, प्लीज माने चाहना, मतलब कह रहे हैं जितना तेज, लाउड माने तेज, जितना तेज चाहो तुम उतनी तेज में खुद से बात कर सकते हो। हाँ बच्चों नॉर्मली सी बात है, जब हम अकेले होते हैं तो हम जितना तेज चाहें उतनी तेज अपने आप से बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई आपको सुनेगा भी नहीं, सीधी सी बात, जब कोई है ही नहीं तो सुनेगा कहाँ से बच्चों। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ए काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक मतलब बच्चों जब आप कोई आपके ऊपर वार करे और आप उसके ऊपर वार कर दो, जिसको कहते हैं प्रतिघात करना। ठीक है बच्चों, मतलब वार का जवाब देना। फियर माने डर से, विदाउट माने बिना,
ट्रायम्फेंटली माने होता है जीत के स्वरूप, डस्ट माने धूल, रोल माने लुढ़का देना, जोन्स माने एक काल्पनिक नाम है, विथ माने से, आर्गूमेंट माने बहस करना। कह रहे हैं कि जब आप अकेले होंगे ट्रेन में तो आप जॉन से, मतलब मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है या आप जिसको नापसंद करते हैं, वो वैसा शख्स, आप उससे तेजी तेजी से झगड़ा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने जीत के रूप में, मतलब अपने आप को विजयी करने के लिए आप बिना प्रतिघात के डर से, मतलब बिना उसके किसी जवाबी कार्रवाई के डर से, बिना भयभीत हुए आप उसको धूल में पटक सकते हो। क्योंकि कोई है नहीं, आप चाहे जिसको सोच लीजिए, किसी का भी नाम सोच लीजिए, आप उसको तेजी तेजी से चाहे गालियाँ दो, चाहे जो करो, और उसको वहीं पटक भी सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो और कोई आपको देखेगा नहीं। अकेले होने का यही मजा होता है बच्चों। यू कैन सिंग आर डांस ए टू स्टेप आर प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक आर प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर विदाउट लेट आर हिंड्रेंस। बच्चों, हिंड्रेंस माने होता है बाधा, व्यवधान जिसको कहते हैं। विदाउट माने बिना, सिंग माने गाना, डांस माने नाचना, प्रैक्टिस माने अभ्यास करना, गोल्फ स्ट्रोक मतलब गोल्फ का स्ट्रोक खेलना, प्ले मार्बल कंचे खेलना, फ्लोर माने फर्श पर। तो कह रहे हैं बच्चों, अकेले होने पर आप नाच सकते हो, डांस मतलब कि गाना गा सकते हो, नाच सकते हो, एक दो स्टेप नाच सकते हो, और गोल्फ खेलने का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, अथवा फर्श पर बिना किसी व्यवधान के आप बिना किसी व्यवधान के कंचे भी खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग माने होता है बच्चों, प्रोवोकिंग माने होता है उकसाना किसी को, प्रोटेस्ट माने होता है विरोध करने के लिए। वैसे नॉर्मली बात है बच्चों, जब हम लोग ट्रेन व्रेन में बराबर खिड़की खोलते हैं या बंद करते हैं तो देखते हैं कोई ना कोई टोकने लगता है, कहा कि क्या बार बार उसको खोल रहे हो, बंद कर रहे हो। तो वही इसमें कह रहे हैं कि आप खिड़कियों को खोल सकते हो या उसको बंद कर सकते हो बिना किसी को विरोध करने के लिए उकसाने के। मतलब आप ऐसा करोगे, कोई आपका विरोध करने के लिए उत्सुक भी नहीं होगा, उकसाया भी नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, आप चाहे खिड़कियों को खोलो चाहे बंद करो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ। कह रहे हैं आप अकेले होने पर आप दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हो और दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम माने होता है स्वतंत्रता की खुशियाँ मनाना। ए सॉर्ट माने एक प्रकार का, शटिंग माने बंद करना, ओपनिंग माने खोलना। कह रहे हैं इंडीड माने वास्तव में। तो कह रहा है लेखक कि वास्तव में जब आप अकेले होंगे तो आप निश्चित रूप से चाहे खिड़कियों को बार बार खोलकर चाहे बार बार बंद करके, खोल कर बंद करके, आप एक प्रकार से स्वतंत्रता रूपी खुशियों का फेस्टिवल त्यौहार मना सकते हो। मतलब आप खुशी मना सकते हो बार बार खिड़की को खोल के बंद करके, मतलब उसका आनंद उठा सकते हो बच्चों, सीधी सी बात है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। कह रहे हैं कि आप, कॉर्नर माने कोना होता है, आप किसी भी कोने को पसंद कर सकते हो। आप कोई भी कोना, मतलब कि जहाँ पर बैठा जाता है ट्रेन में, देखो कोना बना होता है सीटों का, तो वही कह रहे हैं आप चाहे जिस कोने को सिलेक्ट कर सकते हो, चुन सकते हो, पसंद कर सकते हो और बारी बारी से उन पे बैठने की कोशिश कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कॉजन। कॉजन मतलब बच्चों वही होता है जिसपे बर्थ सीट होती है, जहाँ पर बैठा जाता है, वो तकिए के जैसा होता है। वही क्यूजन माने वैसे तकिया होता है, लेकिन यहाँ पर वही जो गद्दा टाइप का बना नहीं होता है, सीट वही होती है। तो कह रहे हैं आप सीट पर पूरी तरीके से फैल कर लेट सकते हो एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग। लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग माने तोड़ने का, लग्जरी माने आनंद उठाना, रेगुलेशन माने नियम कानूनों का। कह रहे हैं आप नियमों और कानूनों को तोड़ने का आनंद उठा सकते हो। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डीआरओ हरसेल्फ। और डीआरओ एक बच्चों कानूनी संस्था है जो गलतियां करने पर लोगों को सजा देती है। तो वही कह रहे हैं डीओआरए संस्था के
को नुकसान पहुंचा, संभवतः आप नुकसान भी पहुंचा सकते हो, उसके नियमों कानूनों को तोड़ सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप वहाँ कोई है ही नहीं। ओनली DORA विल नॉट नो, कह रहे हैं सिर्फ DORO को भी, मतलब DORA को इतना भी नहीं पता चलेगा कि उसके नियमों कानूनों को तोड़ा गया। यू हैव एक्सेप्ट इवन DORA, आप DORA के एक्सेप्ट माने बच जाना, उसके कानून के सजा से भी बच जाओ। ऑन दिस नाइट, उस रात, बच्चों जो इस रात जब वो यात्रा कर रहा था, कह रहा है उसी रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, मतलब जितना कुछ ये सोचे थे, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, उन दिस थिंग माने इन चीज़ों में से, वो कंचे खेलना, नाचना, डांस करना, किसी को पटकना, गालियाँ देना, इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ वो कर नहीं पाए, इस जो रात में सोच रहे थे अकेले होने पर हम ऐसा करेंगे। दे डिड नॉट हैपन टू एक्वर, ओकर माने मौका देना, टू मी माने मुझे, हैपन माने होना, कह रहे हैं कि दे डिड नॉट हैपन टू एक्वर मी, कह रहे हैं ऐसा करने का मुझे मौका ही नहीं मिला, इन्हें करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। वाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी माने होता है सामान, वाट आई डिड जो मैंने किया वह ज़्यादातर या उसमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत कॉमन थी, सामान्य थी, मतलब इतना सब कुछ सोचे थे वो करने के लिए बच्चों, लेकिन वो उस रात कुछ भी नहीं कर पाए, उनमें से कुछ भी नहीं कर पाए, और इनको ऐसा कुछ करने का उस मच्छर ने मौका ही नहीं दिया, और इन्होंने जो भी कुछ किया ज़्यादातर उनमें से एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला कार्य ही था। वेन द लास्ट ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, बता रहे हैं क्या घटित हुआ। वेन द लास्ट ऑफ माई फेलो ट्रेवल पैसेंजर हैड गॉन, कह रहे हैं कि जब मेरा अंतिम सहयात्री ट्रेन से उतर गया, वो भी उतर गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने अखबार को नीचे रख दिया। अब इनको लगा हम अकेले हो गए, तो पुट डाउन माने नीचे रख देना, माई पेपर माने अपने अखबार को। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपनी बाहों को और अपने पैरों को, मतलब अपने हाथों को और अपने पैरों को स्ट्रेच माने पूरी तरीके से फैला दिए, मतलब अंगड़ाई लेने लगे ऐसा। स्टूड अप, खड़े हो गए, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झांकने लगे। लुक्ड आउट माने बाहर झांकने लगे, आप द विंडो माने खिड़की से। ऑन द काम समर, काम माने उस शांत रात को, शाम कमल नाइट मतलब शांत गर्म रात में वो खिड़की से बाहर झांकने लगे। थ्रू विच आई वाज जर्निंग, जिसमें वह लेखक यात्रा कर रहा था, उसी रात को वो क्या कर रहा था, उस रात को वो खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। नोटिंग द पील रिमाइंसेंस ऑफ द डे, रिमाइंसेंस माने बचा हुआ, द डे माने दिन का, स्टिल माने अभी भी, लिंगर्ड माने पड़ता हुआ, नॉर्दर्न स्काई माने उत्तरी आसमान पे, कह रहे हैं उत्तरी आसमान में अभी भी जो दिन का बचा हुआ हिस्सा था, पीलापन था, वो अभी भी उत्तरी आसमान की ओर दिखाई दे रहा था, मतलब एकदम रात लगभग हो रही थी, हो गई थी। थ्रो क्रॉस्ड द कैरिज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, जब उन्होंने एक खिड़की से तो ऐसा नज़ारा देखा कि बाहर शांत गर्म उस रात में इन्होंने देखा उत्तर आसमान की ओर अभी भी क्या हो रहा था, अभी भी दिन का शेष पीलापन दिखाई दे रहा था। तब ये क्या किए, उस खिड़की से निकलकर क्रॉस द कैरेज, उस डिब्बे को पार किए, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से देखने लगे। लिट ए सिगरेट, फिर एक सिगरेट जलाई, सैट डाउन, और बैठ गए, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से अखबार पढ़ना चालू कर दिए। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, यही वह समय था, अवेयर माने होता है जानकार होना, या ऐसा कह सकते हैं जानकारी मिलना, यही वह समय था जब मैं अपने सहयात्री से परिचित हुआ, अर्थात मुझको पता चला कि मेरा सहयात्री भी यहाँ पर कोई है। अब बच्चों इसमें से क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कब लेखक को पता चलता है कि वह मतलब अपने सहयात्री के बारे में कब पता चलता है, तो बच्चों यहीं से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया।
ही वॉज वन ऑफ द विंगी, विंगी माने पंखों वाला, बच्चों क्या होता है, विंगी माने पंखों वाला, निप्पी माने चतुर, इंटेरिप्ड माने होता है निडर, इंसेक्ट माने प्राणी, दैट वी कॉल वेगुअली मॉस्किटो, जिसको निश्चित रूप से, वेगुअली माने होता है अनिश्चित रूप से, या वेगुअली माने थोड़ा भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि वह उन प्राणियों में से एक था जिसके पंख होते हैं, चतुर होता है और बहुत निडर होता है, जिसको हम अनिश्चित रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टावर ऑफ कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में डब्बा होता है, टावर माने होता है भ्रमण करना, उसने डिब्बे का एक भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, डायमेंशन माने होता है चक्कर लगाना, इन्वेस्टिगेशन माने होता है निरीक्षण करना। वह निरीक्षण करते हुए उस डिब्बे का 3 बार चक्कर लगाता है। विजिटेड इज विंडो, हर खिड़की के पास जाता है, उसे देखता है। फ्लैटर राउंड द लाइट, लाइट के चारों ओर फड़फड़ाता है। डिसाइडेड दैट, और फिर फैसला करता है, कौन फैसला करता है, वो मच्छर। देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल, तब ये फैसला करता है कि इस डब्बे में उतना कोई दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, रुचिकर नहीं है, जितना कि यह बड़ा जानवर इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ है। तो कोने में बच्चों कौन बैठा हुआ था, वो राइटर बैठा हुआ था। तो मच्छर को ये समझ में आया कि इस डिब्बे में इतना और कुछ अच्छा है ही नहीं जितना कि रुचिकर या बड़ा सा जानवर अर्थात लेखक है, इसीलिए केम, और वह आया, इसीलिए वह मच्छर आया। एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और तुरंत उसके गर्दन पर बैठ गया, लेखक की गर्दन पर बैठ गया। बच्चों तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।